ये देखिए ये 6 स्टैंडर्ड एंगल्स 0 1 2 3 4 सबको डिवाइड बाय 4 सबका अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1/2, 2/4 करके 1/2 बनेगा, उसका अंडर रूट बन जाएगा 1/√2, ये बन जाएगा √3/2, 4/4 यानी 1, उसका अंडर रूट 1। उठा पलटा लगा 1 √3/2 1/√2 1/2 0। tan थीटा क्या होता था? साइन बाय कॉस, तो 0/1 इन 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 सॉल्व करोगे 1/√3, सेम बाय सेम यानी 1, √3/2 डिवाइड बाय 1/2 मतलब √3, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। कॉट क्या होता है? उठा पलटा लगा। सेक क्या होता था? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका 2/√3 √2 2, बेटा 0/1 है मान लो, उसका रेसिप्रोकल जाए 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। फिर कोसेक क्या होगा? उठा पलटा लगा, या फिर साइन का रेसिप्रोकल बोलते हो, तुम्हारे ऊपर है, मेरे को उठा पलटा लगा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता था, ठीक है। गिविंग यू जस्ट 2 मिनट्स। जिन लोगों ने चार्ट नहीं बनाया है अगर वो ये बना लेंगे। ये बेटा स्टैंडर्ड एंगल्स वाला चार्ट है तेरा। आप लोगों के स्कूल के एग्जाम में अगर ट्रिग्नोमेट्री या एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री या दोनों आ रहा है, फर्स्ट चीज़ जो हम लोग करते थे पेज के लास्ट में ये बना लेते थे। अब देखो मैं तुमको जैसे एक बता रहा हूँ, गलत चीज़ बता रहा हूँ तुमको, गलत यानी तुमको बिगाड़ रहा हूँ मैं। बोर्ड्स में अलाउड नहीं होता है सब चीज़ें करना। जब तुमको क्वेश्चन पेपर मिलता है और आंसर पेपर मिल जाता है, सबसे पहले आंसर पेपर मिलता है, सपोज वो बबलिंग वबलिंग करनी पड़ती है, अटी हमारे समय होता था, ठीक है। उस पर ना एक सेलो टेप लगी हुई होती है, ठीक है। तो सेलो टेप पे ऐसा रहता है कि आपको तभी वो चीर फाड़ करने मिलता है जैसे ही 10:30 बज रहे हैं, तभी आप चीर फाड़ कर सकते हो। उसके पहले क्वेश्चन पेपर आ जाता है। क्वेश्चन पेपर पे तो कुछ भी हो जाए, आपने ना टेबल ना कुछ बनाना, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना, वो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अब हम लोग क्या करते थे? हम लोग साइन कॉस और टैन ये 3 का बना देते हैं, ठीक है। ये पहले 3 वैसे बनाना पूरे चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, जस्ट बता रहा हूँ, विच इज़ नॉट द बेस्ट थिंग्स टू बी शेयरिंग विद द स्टूडेंट, बट स्टिल देखो ये पेपर को मैं पलटा लिया है, यहाँ पे ऐसा सेलो टेप लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये इतना ऐसा फोल्ड हो जाता था, यहाँ पे फट पड़ साइन कॉस टैन का यहाँ पे बना लेते थे हमारे लिए। वैसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तुमने कर करके इतनी मैंने मजदूरी या फिर छुप छुप के चीटिंग ने पूछे नहीं करो, बट ये गलत चीज़ें करने में तुमने अपने लाइफ का सिर्फ 1 मिनट बचा पेपर के अंदर। ये तुम अगर पढ़ के गए हो तुमको बहुत टाइम मिलेगा। मेरा पेपर 1 घंटे 40 मिनट में ख़त्म हो गया था, उसके बाद में मेरे सामने और पीछे वालों ने शुरू किया था और उनका ख़त्म हुआ था। फिर बहुत आसान रहता है पेपर अगर आप लोग पढ़ के गए हो तो। यही अगर आप मान लो अंडर कॉन्फिडेंट हो, तुमको 6 घंटे दूंगा तुम्हारे लिए, तब भी वो सफिशिएंट नहीं होगे, ठीक है ना। फट से अब आप लोग ये बनाएंगे। स्कूल के पेपर में तो बहुत टाइम मिलता है भाई, वो आंसर पेपर जैसे देते फटफट पीछे लिख देना, ठीक है ना, उसमें बहुत इजीली कर सकते हैं सब। रटने की कोशिश मत करना, ये टेबल मेरा सजेशन है। तुमको रट जाता है, कई वैल्यूज रट जाती है, स्पेशली टैन की वैल्यूज रट जाती है हम लोगों को, क्योंकि एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री 30 45 60 इतनी बार यूज़ होता है कि रट जाती है। बट स्टिल मैं बोलूँगा रटो मत। थोड़ा फास्ट करना, चलो प्लीज़। और गुप्ता टाइम पे आएगा हीरो। बेटा कल का टाइम आप लोगों का 12 से 2 का रहने वाला है, ठीक है। आज आपका डिफाइन होगा कितनी देर का केमिस्ट्री होगा, 15-20 मिनट का होगा या आधे घंटे का होगा, ठीक है ना। अपन लोग होपफुली कल आइडेंटिटीज जस्ट स्टार्ट कर चुके होंगे, अगर आप लोगों ने आज सपोर्ट किया तो, ठीक है। नहीं तो इसके ही क्वेश्चन में आप लोग घूम जाओगे तो बेवजह। चलो बढ़े अब आगे, बेटा जल्दी करिए। वैसे इनके डेरिवेशंस जो है वो मैंने आज तक के बोर्ड के पेपर में एकदम देखा नहीं है, एक आधा बार देखा है। बहुत सिंपल सा है, क्लियरली मेंशन्ड है आपके पोर्शन में कि ये प्रूफ के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तब देखिए प्रूफ करना बहुत आसान है बच्चों, किसका। पहले हम लोग 45 को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 45 को प्रूफ करने का मतलब क्या होगा सर? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक 45 डिग्री के सबके लिए, ठीक है। मैंने बोल दिया, देखो क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ज्योमेट्रिकली प्रूफ साइन 45 इज 1/√2 या टैन 45 इज 1। ज्योमेट्रिकली मतलब आपको जो जेन्युइन प्रूफ जो है वो बताना है, कुछ नहीं। मैंने एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल मान लिया। मैंने क्या बोल दिया है? लेट
ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये और ये इक्वल हो गया है, क्योंकि ए बी और बी सी इक्वल है तो एम्प्लाइज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के कारण। यहाँ तक ठीक है, जो कि अब एंगल समझे करूँगा तो एंगल ए की वैल्यू भी 45 होगी, सी की वैल्यू भी 45 होगी और एंगल बी तो 90 बच्चों को पता है। यहाँ तक कोई इशू किसी को? ठीक है, मेरा लेट ए बी इक्वल टू बी सी जो था, लेट ए बी इक्वल टू बी सी बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, तो ए सी हो जाएगा √2 टाइम्स एक्स। ये आ गया। अब जिंदगी आसान, अब कुछ नहीं। देखो साइन ए का मतलब होता है क्या? साइन 45, मतलब क्या हो जाएगा वो? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब x अपॉन √2x मतलब 1/√2। कॉस ए मतलब कॉस 45 इज इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी, जो कि हो जाएगा x/√2x इक्वल्स टू 1/√2। tan a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे tan 45 चल रहा है, जो जाएगा बी सी बाय ए बी इज इक्वल्स टू x अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। तो एक कॉट सेक कोसेक भी आप ऐसा कर सकते हो खुद से। समझे चीज़ क्या हुआ है? 45 वाला महाफुद्दू होता है, फट से करो इसको। ज़ारा, आदर्श, नमन, आर्यमन, आर्यन, युतिका, वेद, जीवन, एकांश, आतिफ, कैमरा ऑन करो। 45 वाला बेटा मैंने ये एंगल साइन ए निकाल रहा था मैं, ए मतलब हो गया पे 45, तो साइन 45 निकाल रहा था, तो ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस वैसा यूज़ है मेरा। तो कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, वो ए की वैल्यू 45 डिग्री थी, तो कॉस 45 इक्वल्स टू ये आ गया। ठीक है, चार्ट में देख ले मैच हो जाएगी। तुम देखोगे ना साइन 45 के लिए देखो चार्ट में 1/√2 थी, कॉस 45 के लिए 1/√2 थी, टैन 45 के लिए 1 थी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स। ठीक है, देखो एक और बता रहा हूँ मैं, ए बी सी मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल माना जो कि बी पर 90 डिग्री था। मैंने ये लेंथ और ये लेंथ को इक्वल मान लिया, दोनों को मैंने बी के लिए एक्स माना है। अब देखो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण, तो दोनों 45 डिग्रीज हो जाएंगे बच्चा लोग। यहाँ तक कि तेरा टेबल वो बन गया है। अब साइन ये करना था मुझे, तो होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 45 हो जाएगा एक्स अपॉन √2x, एक्स एक्स कट जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा बच्चा। फिर मुझे जाएगा कॉस 45 करना है बच्चा, कॉस 45 कितना हो जाएगा मेरे लिए? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। समझा? वैसे ही टैन कॉट सेक कोसेक करना पड़ेगा मुझे। सर ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है क्या? हाँ बेटा आता है, ज्योमेट्रिकली प्रूफ करो करके। बेटा अपन वेंसडे से वो स्टार्ट कर चुके होंगे ह्यूमन आई। अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट बचा हुआ है। और ये वाली एक्सरसाइज वैसे बहुत आसान है, बट जिनको कैलकुलेशन इशूज है वो बहुत रोते हैं वाली एक्सरसाइज में। हो गया गाइस ये? अब गाइस हम लोग 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज वाले का देखने वाले हैं। ठीक है,
वो दोनों के दोनों एक ही ट्राइंगल में अपने निपट जाएंगे। हमने पहले एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया ए बी सी कुछ, ठीक है, let ABC be equilateral triangle where AB equals to BC equals to AC equals to X मैंने मान लिया है, ठीक है। वैसे मैंने 2x मानने चाहिए, अभी के लिए x मान रहा हूँ, आपको आगे मैं 2x पे शिफ्ट करवा दूंगा उसको मैं। अब मैंने क्या किया है, और यहाँ पे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्रीज भी रहेगा, इक्वल ट्राइंगल है। अब मैंने ये A से नीचे परपेंडिकुलर बच्चा लोग ड्रॉप किया है AD, ठीक है ना, AD भी परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ तक किसी कोई इशू है? बट अब इक्विलैटरल ट्राइंगल की बढ़िया बात क्या होती है, उसका ये जो ऑल्टीट्यूड है वो उसका मीडियन भी रहता है और उसका एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है। तो मैं लिख दूंगा AD ऑल्सो बिहेव्स एज मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तब देखो मेरा वैसे ये x था, ये x था, ये x था, तो इम्प्लाइज आप देखो BD, क्योंकि मेरा AD बाइसेक्टर, तो BD की वैल्यू मेरी x/2 हो जाएगी, हाँ, और साथ में एंगल BAD की वैल्यू मेरी 30 डिग्री हो जाएगी। पूरा 60 था तो आधा हो जाएगा, तो बेसिकली मेरा ये 60, ये 30 है। अब मैंने ABD ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जिनको ये x/2 वगैरह का इशू रहता है ना कि सर फ्रैक्शन पसंद नहीं है, तो उन लोगों ने इनिशियली इसको 2x मान लेना, तो हमारा हर एक लेंथ ये 2x 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 रहेगा, तो ये अपने आप तुम्हारा x के बराबर हो जाएगा। समझाए तुम लोगों को? तो नहीं, हमको चलता है फ्रैक्शन, तो तुमने x मानोगे तो वो x/2 बन जाएगा। मेरे को फ्रैक्शन कभी अच्छे नहीं लगते थे। यहाँ तक क्या हो गया? अब देखो AB का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर नहीं पता है, प्लस BD स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, तो इम्प्लाइज AD स्क्वायर मेरा 3x स्क्वायर आ गया है, विच इम्प्लाइज AD की वैल्यू मेरी कितनी हो गई है? √3 टाइम्स x हो गई है। यहाँ तक कोई इशू है? पक्का? अब देखो, अब से मैं खुद के कन्वीनियंस के लिए ABD ट्रायंगल को वापस से बना रहा हूँ मैं। ये 60 डिग्री है उसमें, ये 90 है, ये 30 डिग्री है। ये बच्चा लोग मेरा 2x था, ये मेरा x था, ये मेरा √3x है। देखो पहले मैं 60 के रिस्पेक्ट में सब निकाल देता हूँ। साइन 60 यानी साइन B कर रहा हूँ मैं बेसिकली, साइन B का मतलब साइन 60 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, चलो मेरे लिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, √3x अपॉन 2x, कटा कटा आंसर √3/2 हो जाएगा। मेरा cos B मतलब क्या जाएगा, cos 60 वो हो जाएगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस मतलब x/2x मतलब 1/2। tan B मतलब tan 60 मतलब देखो अपोजिट बाय एडजेसेंट मतलब कितना हो रहा है बच्चा लोगों, √3x/x मतलब √3 हो गया। वैसे आप लोग कॉट सेक कोसेक कर सकते हो। अब देखो मैं 30 का भी यहीं से निकाल रहा हूँ। अब मेरे को साइन A पे आ गया, साइन A मतलब साइन 30 मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब BD/AB मतलब x/2x मतलब 1/2। cos A मतलब cos 30 मतलब क्या हो जाएगा, AD/AB मतलब √3x/2x मतलब √3/2। tan A मतलब tan 30 इज इक्वल टू BD/AD इज इक्वल टू x/√3x इक्वल टू 1/√3। समझा बच्चा लोग ये क्या हुआ है? हाँ, वैसे कॉट सेक कोसेक भी आप लोग छेओ कर सकते हो। देखो एग्जाम में ना वो आपको छेओ करने नहीं बोलता है कि वो साइन 45 कॉस 45 टैन 45 नहीं, वो बोलेगा मैं भी टैन 45 मुझे ज्योमेट्रिकली डिराइव करके बता दो। तो आप लोग जब ये 45 वाले में थे फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ तक तो पूरा करोगे, फिर सिर्फ और सिर्फ ये वाला कर लेना, पूरे नहीं करने पड़ते उसमें, ठीक है। हाँ बोल बेटा, रोक रहे।
नॉट रियली, बट लिख लिया कर एटलीस्ट, जब प्रूफ है तब, जब तू क्वेश्चंस करिए तब इतना ये स्ट्रेस नहीं उस चीज़ का। आपने वीडियो में वो 30 डिग्री और x इक्वल पूरा प्रूफ नहीं वो चल जाएगा, इतना नहीं करना है उसमें। सर आपने बोला कि एक और एक चीज़ एक सेंटेंस है जिससे काम इजी हो जाता है। कहाँ पे हुआ था? मैंने लिखना पड़ता 30 डिग्री वाला। वीडियो में बता क्या? वो वीडियो में है, भूल गया मैंने 4 साल पहले बनाया था शायद से वीडियो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो यही होगा बच्चा लोग कि ऑल्टीट्यूड आर्ट्स लाइक का, मीडियन आर्ट्स लाइक का, ये ताम ना झाम। सब इक्वल प्रूफ कर सकते हैं आसानी से और नहीं ऐसा कुछ सोच मत तू, ये ला कर ले यूज़। किसी का सैनिटाइजर है? अरे रोकड़े तेरा मास्क लेके घूमती थी ना तू गले पे लगा के, हाँ सैनिटाइजर लाइए क्या? क्या काम की? जल्दी कर लेंगे बेटा, फिर अपन लोग इसे एक्चुअली क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। इक्वल ट्रायंगल सब 60 60 60, मैंने लेंथ अभी का 2x 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 मांगना है, वो ठीक है, कोई फर्क नहीं आता। मैंने AD ऑल्टीट्यूड बनाया था कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब ऑल्टीट्यूड उसका मीडियन भी एक्ट करता है, एंगल बाइसेक्टर भी एक्ट करता है। एंगल बाइसेक्टर ऊपर 30 30 बढ़ गया, और क्योंकि मीडियन है वो तो पूरा 2x है तो x बढ़ गया। अब तू सिर्फ ABD ट्रायंगल देखो जो ब्लैक में बना हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो AD निकाल सकता है। अब तो अगर B के रिस्पेक्ट में निकालेगा 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब तेरे 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में आ गए। तो अगर A के रिस्पेक्ट में निकालेगा 6 मतलब 30 केस में आ गए, आंसर आ जाएगा। मतलब वो ये AD भी जो है उसका अपन ने निकाले डायमेंशंस और फिर कर लिए खत्म। युतिका, ज़ारा, गुग्गू, तुम्हारा सोशल नहीं है ना आज? तुम्हारा कौन से 3 दिन पे हुआ है शिफ्ट? हो नहीं, आई थिंक ये वीक के लिए है तुम्हारा, या तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे हो रहा है या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे शिफ्ट हो रहा है ये वीक के लिए, जस्ट फॉर दिस वीक। नहीं मेरे से बात हुई थी, मैम डालना भूल गए होगे शायद से। ये संडे को आप लोगों का मैथ्स का टेस्ट रहेगा ऑन 2 चैप्टर्स, 2.5 चैप्टर्स। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आएगा, सेंटर पॉइंट वाले बोलेगा हमारे स्कूल में हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कंपेरेटिव सिंपलर रहेगा पार्ट, ऐसा कोई बहुत क्रेजी नहीं होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज रहेगा, उसकी आइडेंटिटीज़ के ऊपर भी टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। पॉसिबली 1.5 आवर का टेस्ट रहेगा, सिंपल टेस्ट रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री का इतना कोई रुलाने वाले क्वेश्चंस नहीं हुआ अभी तुम्हारे। संडे, कमिंग संडे। क्या हो गया बताना प्लीज़। भाई 2 तो फॉर्मूले थे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और उसके बाद में इसका नाम क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n वाला। सबसे सिंपल चैप्टर है पूरे इसका सिलेबस को अभी। थर्ड नहीं फोर्थ, थर्ड कटी हुई है। चलिए अब गाइस आगे बढ़ते हैं। इसके अपन लोग अब क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वैसे आसान है, कुछ थोड़ा सा परेशान करते हैं कैलकुलेशन में। प्लीज आप लोग पूरा ध्यान देंगे। गाइस ये देखिए, पहले तो एग्जांपल नंबर 6, आपको एक डायग्राम बना के दिया हुआ है, आपको वो लेंथ बोल रहा है मुझे लेंथ BC और AC बता दो फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये इतना देख लो डायग्राम, तुमको एंगल B 90 डिग्री भी दिया हुआ है। बहुत फुद्दू क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में यही खेलने वाले अपन लोग। तुमको इसके रिस्पेक्ट में ये यानी अपोजिट पता है,
तो हमसे हाइपोटेनियस भी पूछा है, एडजेसेंट भी पूछा है। पहले क्या निकालने की इच्छा है तुम्हारी? हाइपोटेनियस बोल रहे हो, ठीक है। अपोजिट और हाइपोटेनियस के बीच में कौन सा रिलेशन तुमको पता है? साइन कोसेक कॉसेक कोसेक में साइन पता है, तो मैंने लिख दिया साइन 30 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। चार्ट में गया, साइन 30 की वैल्यू ढूंढा, साइन 30 के लिए होती है 1/2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन ए सी, नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। अब जैसे तुम्हारी ए सी आ गई है, तुम पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, ऑब्वियसली मैं पाइथागोरस से नहीं निकाल रहा हूँ। अब मेरे को अपोजिट पता था, एडजेसेंट पूछा गया है, अपोजिट और एडजेसेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक पता है आपको? टैन, तो टैन या कॉड भी तो पता है सर, कोई भी यूज करो आंसर सेम ही आना है। तो जहाँ पे साइन की जगह पे हम कोसेक यूज करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, तो टेंशन मत लो। मैंने यहाँ पे टैन 30 लगाया, टैन 30 क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी, मतलब 1/√3 हो जाएगा ये, 5 अपॉन ए सी इम्प्लाइज ए सी की वैल्यू हो जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। समझा जी क्या हुआ है? श्योर, सिंपल चीज़ थी ये वाली। हाँ, इतने सिंपल क्वेश्चन भी नहीं पूछने वाले हैं, वो जो सिर्फ पहले तुमको फील दे रहा था क्वेश्चन का। चलो ये एग्जाम्पल 6 खुद से करो। गुप्ता समझ में आ रहा है? AC क्यों लिया है? ए सी नहीं होना चाहिए था बच्चा लोगों को, BC होना चाहिए। बी सी होना चाहिए था, सॉरी। गुप्ता समझ में आ रहा है? करो फटाफट बच्चा लोग। हो गया गाइस? अब गाइस ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, ध्यान दीजिए, ये फिगर बना हुआ दिया है, वो मुझसे एंगल P पूछ रहा है या एंगल R पूछ रहा है, कोई भी एक मिल गया, दूसरा तो एंगल सम से निकाल दूंगा मैं। मान लो मेरे को एंगल P पूछा है फॉर एग्जांपल उसने, तो ये मेरा अननोन है बेटा। P के रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा अपोजिट होता है, ये तुम्हारा एडजेसेंट, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस। तुमको एडजेसेंट और हाइपोटेनियस पता है, मतलब तुम्हें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है तुमको? कॉस। देखो कॉस P की वैल्यू तुम्हारी PQ/PR मतलब 3/6, कॉस P की वैल्यू 1/2 हो रही है। तुम ढूंढो चार्ट में कब कॉस 1/2 दे रहा था, 60 डिग्री पे दे रहा है, देखो चार्ट में, तो कॉस P इज इक्वल टू कॉस 60 हो गया है। ये कॉस कॉस कट जाएगा? नहीं, काटना मत इसको, कॉस कॉस को ऐसा तुम डायरेक्टली लिख देना, इम्प्लाइज P की वैल्यू 60 डिग्री। सर क्यों कटता नहीं है क्या वैसा? कहाँ गया भैया, सॉरी, नहीं बेटा था काटो मत, वो ना गलत है मैथमेटिकली। वैसे तुम लोगों को अभी सोचना था हाँ कटता है मान लो, बट काटो मत। तो तुम 11th में आओगे तब तुमको ऑब्ट्यूस एंगल के ऊपर जब आएगा तो तुमको समझा कटता नहीं है वो चीज़ें। सर नहीं नहीं सर, हमको तो अगर आर निकालना डायरेक्टली सिर्फ आर निकालना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तब देखो मैं विथ रिस्पेक्ट टू आर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, मतलब साइन आर इज अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, मतलब 1/2। मतलब कब होता है साइन 1/2? 30 डिग्री पे होता है, तो साइन आर की वैल्यू साइन 30 हो जाएगी, तो आर की वैल्यू 30 आ जाएगी। सर अभी तो 60 आई थी ना, अबे वो पी की वैल्यू आई थी बे, ये देखो ये 30 आ गई, एंगल सम से तुम इसकी 60 निकाल सकते हो। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? हाँ
ये बेटा 1 मार्क का MCQ का क्वेश्चन है, फट से करो ये। आपको दोनों एंगल्स निकालना है, पहले कोई भी एक निकाल लो, दूसरा एंगल हमसे कर सकते हो। सर जो साइन और एंगल की वैल्यू आती है 1/2 वो एंगल की वैल्यू नहीं होती है, उसको टेबल नहीं। से चेक करना पड़ता है। हाँ बेटा, तुम लोगों को 0 और 90 का प्रूफ नहीं है, ठीक है, तो उस पर स्ट्रेस मत लेना बहुत। सर एक बार शॉर्ट में बता दूँगा। कोई भी एक निकाल, फिर एंगल सम से निकाल लेना। क्या भाई रोक रहे तू? ये शॉर्ट में क्या बताऊँ? तेरे को कौन सा एंगल पे निकालने की इच्छा है? मतलब दो P और R में से तेरे को कौन सा निकालने बोले? P के रिस्पेक्ट में PQ है एडजेसेंट और PR है हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है? कॉस। तो देख तूने देखी कॉस P की वैल्यू 3/6, मतलब कॉस P की वैल्यू 1/2 चार्ट में गई, कब 1/2 हो रही थी? 60 डिग्री पे हो रही थी, ठीक है। तो कॉस P इक्वल टू कॉस 60, तो P की वैल्यू 60 हो गई। ये 60 हो गई तो एंगल समथिंग 30 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मतलब दोनों के लिए वैसा करने की जरूरत नहीं है। एक ही के लिए कर, दूसरे के लिए एंगल सम निकाल देना। जल्दी करेगा बेटा। सर दोनों करने की एक कर, दूसरा एंगल सम से लिख दे, इम्प्लाइज ये बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इतना हो। निहारिका समझ रहा है बच्चा? बढ़ सकते बच्चा लोग आगे? अंदर अंदर कोई बात नहीं। अरे मैंने गिराया। गाइस अब ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, एक बार एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ो। जो लोग ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रिजॉइन करो। एग्जाम्पल 8 में पता नहीं क्या क्या लिखा है उसने यहाँ पे। ओ बाप रे, ओ बाप रे। फाइंड ए भी तो ठीक है। कहाँ है पापी लोग? हाँ बाय द वे गाइस, आप लोगों के सेकेंड टर्म की फ़ी, सेकेंड टर्म है ना, लाइक अपना फर्स्ट फ़ी कलेक्शन हुआ था अप्रैल फर्स्ट वीक के, इसमें आपको बताया गया था सितंबर फर्स्ट वीक के इसमें आप लोगों का सेकेंड जो रिमेनिंग रहेगा वो कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आई सपोज इट इज़ कमिंग आउट एज जो फर्स्ट संडे जो होता है, फर्स्ट संडे इज़ 4 सितंबर, ठीक है। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है 4 सितंबर को आप लोग फीस देंगे, 5 सितंबर को टीचर्स जाता है, अपने सर का टीचर से मस्त बनाना बिल्कुल वाला। और किसी को ऐसा ज्वेलरी वेलरी फेंक के मारनी हो, कुछ एक्स्ट्रा घर पे रखी हो, तो हम बिल्कुल देते हैं रोकड़े, क्या तो उसका बिल्कुल 2 बार सोचना नहीं। गोल्ड ब्रेक सब सब, मैं सच बोल रहा हूँ तेरे को बिल्कुल। चलिए ओए, अब ये देखो एग्जाम्पल नंबर 8, गाइस एग्जाम्पल नंबर 8 देख लीजिए क्या दिया गया बच्चा लोग। यहाँ पे आप लोगों को साइन ए माइनस बी, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साइन ए माइनस बी की वैल्यू कुछ 1/2 है, ठीक है। मतलब पहले साइन ए की निकाल कॉस ए प्लस बी की वैल्यू भी 1/2 है। कुछ तो भी फिर इसके आगे ये सब कुछ लिखा हुआ है, देखना ही नहीं सब पे दिया क्यों है बेटा। होता क्या है ना, आप लोग जब 11th में आते हो और अगर आप कोर मैथ्स लेते हो, अप्लाइड नहीं कोर मैथ्स, तब उसमें आप लोग इसके मल्टीपल सोल्यूशंस देखोगे। अभी उसने आपको एक ही जो आपको आता है सोल्यूशन वो आना चाहिए, इसलिए वो सही बनाने के लिए क्वेश्चन लिखता है। आप इतना स्ट्रेस मत लो। जो लोग कोर मैथ्स लोगे 11 में देखोगे तब स्ट्रेस वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहले पता रहेगा क्या हो रहा है। इसलिए अभी ये स्टेटमेंट को आप लोग इग्नोर करोगे। अब आपको ए और बी की वैल्यू मांगी है, बताओ ए, अरे साइन का 1/2 होता है, 30 डिग्री भी होता है। हमने लिख दिया साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन 30, तो इम्प्लाइज ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री। फिर कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 था, कब होता था? 60 डिग्री पे होता था। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस 60, मतलब क्या हो गया मेरे लिए ए प्लस बी इक्वल्स टू 60। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, जिससे करना है करो। ए की वैल्यू आएगी 45 डिग्री,
बी की वैल्यू आएगी 15 डिग्री गाइस। खत्म। 3 मार्क का क्वेश्चन है और बच्चे रोते हैं कि यही क्वेश्चन आना चाहिए अगर ये एक्सरसाइज से आया तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो भी बहुत फुद्दू है, उसमें बहुत डर रहता है कि साला मार्क्स ना कट जाए। कैसे मार्क्स कट जाएंगे? कैलकुलेशन एरर्स बहुत होते हैं उसमें। ठीक है, ये फट से करो आप लोग। पहले देख, तेरे को ये साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 बता दी। साइन कब 1/2 क्या होता है? 30 डिग्री पे होता है। तो साइन ए माइनस बी साइन 30 हुआ तो ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री हो गई बच्चा। सिमिलरली कॉस पे देखा मैंने तो ए प्लस बी के लिए 60 डिग्री हो गई। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, किस्सा खत्म। युतिका आवाज नहीं आ रही है क्या? देखो बेटा, बच्चे लोगों को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? एक बार आते युतिका को कल पर्सनल मैसेज भेज कि रीजॉइन करने बोल रहे सर। बेटा तो उसमें चैट में ढूंढना बेटा, पर्सनल मैसेज मोबाइल के इसमें नहीं, जूम पे भेजने बोल रहा हूँ। सिर्फ मेरे को इतना अमीर बनना है रोकड़े कि एक दिन मैं पेड वाला जूम का वर्जन लूँ। तेरे को कभी ऐसा लगे घर पे गोल्ड डस्ट वगैरह है थोड़ा सा, उसमें हो जाएगा टाइम। भाई तो रोकड़े के कोई नंबर से मुझे मैसेज आया था, मैं मजाक में नहीं बता रहा हूँ। मेरी रिप्लाई करने की भी इच्छा हुई। देखो फोटो आया है। अच्छा, ये प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या? मेरे को लगा ज्वेलरी वेलरी का कुछ होगा तो मैं उसमें रिप्लाई करना था, भाई खरीदने के पैसे भिजवा दो बस। क्या रोक रहे हैं तुमको? तो ऐसा लगता नहीं क्या तुम सर का मजाक उड़ा रहे हो ऐसा भेज भेज के? हाँ शे। चलिए गाइस बढ़े आगे। अब गाइस जो आप लोगों ने अब भी किया है ना, एग्जैक्टली वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। फट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करोगे, कुछ सही है। जैसे 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2। आदर्श, दिव्यानी, एकांश, जारा, नमन, तनय, कैमरा ऑन करो बेटा अपने। सही में बट अभी कोई बात नहीं। कल अपन लोग पक्का से आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे, बट पहले अपने को कुछ हाफ एन आवर वगैरह लग सकता है बच्चों क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज खत्म करने के लिए। और चार्ट पलटा पलटा के देखो बच्चा लोग, यानी आपसे एक्सपेक्टेड ही नहीं कि आपको रटा हुआ है √3 60 डिग्री पे होता है, 1/√3 30 पे होता है वगैरह। ये बिल्कुल आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। क्या? बिल्कुल ही नहीं।
चलिए गाइस, आप लोगों का आंसर मैच हुआ क्या? A45 B15। देखो वैसे ना तुम लोग अगर 10-12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके उठाओगे 90% टाइम यही आता है A45 B15, बट वो रट के मत जाना, ठीक है ना। अब गाइस ट्रू एंड फॉल्स पे आ जाओ। इसके ट्रू एंड फॉल्स सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहले ये चीज समझ लो आप लोग, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में सर साइन A प्लस बी क्या होता है, तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है, 11th कोर मैथमेटिक्स वालों को आएगी, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, ठीक है। ऐसी कुछ 40-50 आइडेंटिटीज और आएगी। इसीलिए लोगों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी बहुत आसानी से याद हो जाती है। मैं कोर मैथमेटिक्स पढ़ाता नहीं हूँ तब भी मुझे एटलीस्ट अभी 20 से 25 आइडेंटिटीज याद है। साइन A प्लस बी हो, साइन A माइनस बी हो, कॉस A प्लस बी हो, कॉस A माइनस बी हो, टैन A प्लस बी हो, टैन A माइनस बी हो, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टैन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टैन 3 थीटा, तो कर करके ये तो हो ही गए। फिर उसके बाद में और क्या क्या थी, साइन A प्लस साइन बी, साइन A माइनस साइन बी, कॉस A प्लस कॉस बी, कॉस A माइनस कॉस बी। ये इतनी ऐसे वो NCERT में होती है। अब जो बच्चे लोग JEE करते रहते हैं उनको नियरली 80-85 आइडेंटिटीज होती है, और मैं डरा नहीं रहा, मैं सच्चाई तो उतनी होती है। और बेस्ट चीज़ ये है हर बच्चे को याद होती है नियरली वो, ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम लोग जस्ट ये चीज़ सोचो, व्हेन यू वर मे बी इन नर्सरी KG1 KG2 व्हाटएवर आई डोंट नो, तुमको A से Z तक सिखाया गया था, 26 अल्फ़ाबेट्स याद किए थे तुमने तब। सोचो तुमको तब स्टार्टिंग में इशू आता था, अब तुम सब कितना कैजुअली ले लेते हो। नहीं राइम क्या करते बताओ, राइमिंग क्या होता है उसमें? नहीं तो वही, हाँ जो भी फॉर्मेट में तुमको याद हो गए थे। तुम लोगों को सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चैप्टर है उसमें आई थिंक 15 फॉर्मूला हो गए मान के चलते हैं, वो याद हो जाते हैं क्योंकि तुम अप्लाई करते हो। वैसे ही तुम्हारे को अगर 1000 फॉर्मूला दूंगा तुमको 1000 फॉर्मूला याद हो जाएंगे। प्रॉब्लम यही होता है, तुमको 3 देता तो तुमको 3 ज़्यादा लगते हैं तो तुम 2 ही याद करते हो, तुमको 1000 देता हूँ तुमको 1000 ज़्यादा लगते हैं इसलिए तुम 800 ही याद करते हो। तुम ये रियलाइज ही नहीं करते तुम्हारी कैपेसिटी थी 1000 करने की, तुमको पहले गिव अप करने की आदत रहती है। जब 3 केस में 2 पे कर देते हो गिव अप, 1000 केस में 800 पे करते हो। अबे जब 1000 के 800 कर सकते हो तो 3 के 3 तो कोई भी कर लेने वाली बात होती है। इसलिए प्लीज गाइज डू नॉट गेट स्केर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इफ यू आर डूइंग 11th स्टैंडर्ड में कोर या फिर JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बहुत आइडेंटिटीज आई नो, बट दे आर क्रेजीली सिंपल अगर आप लोग उसको करोगे तो। मेजरली बच्चे लोग उसको रटने के लिए चार्ट पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका देते हैं, क्योंकि ऐसा ये एक चैप्टर हुआ, ऐसे 50 चैप्टर है मैथ्स में, और JEE वालों के लिए ऐसे 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मेरे घर की दीवारें भर गई थी, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी, पर मुझे याद सब कुछ था, बट उसके बाद भी JEE नहीं हुआ। तो इट्स नॉट वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग यू। और ये ऐसा नहीं कि JEE इतना डिफिकल्ट है। आप जैसे ही CA VA के लिए प्रिपेयर करोगे, आप जैसे IPCC के इसमें आओगे, उससे ज़्यादा चीज़ें रटने के लिए होती है। लॉ करोगे, सेक्शन रटना पड़ता है, सब चीज़ों में रटना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बट आप लोगों का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, आप लोग कर सकते हो, ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलिए गाइस, फर्स्ट वाला है हमारा फॉल्स। सेकेंड देखो, सेकेंड क्या बोल रहा है, जैसे जैसे मेरे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, क्या वैसे वैसे साइन थीटा भी बढ़ता है क्या? हाँ, तो देखो तुम्हारा साइन 0 0 था, साइन 30 1/2 मतलब 0.5 हो गया, साइन 45 ओए चोटली ध्यान दे 1/√2 मतलब √2/2 मतलब कुछ तो भी 0.85 के आसपास कुछ चल रहा है, तो बढ़े जा रहा है धीरे धीरे। तो यस, ये हो गया ट्रू। इनफैक्ट जस्ट अगर मैं आपको बता दूं तो हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ये तो ये 0 से 90 पे ये बढ़ता है, ये घटता है, ये बढ़ता है, ये घटता है, ये बढ़ता है, ये घटता है। क्यों, क्या सोचना ही नहीं, रट के जाना। ऑल्टरनेटिव येस नो, बढ़ना डिक्रीज, बढ़ना डिक्रीज, बढ़ना डिक्रीज, खत्म। तो वो हो गया ट्रू। कॉस वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं क्या? नहीं, बस एक ही जगह पे इक्वल हो रहे हैं। कौन से? 45 डिग्री पे हो रहे हैं। क्या कॉट ए एट ए इक्वल्स टू 0 डिफाइंड नहीं है? सर क्या कॉट 0 डिफाइंड नहीं है क्या? नहीं सर, नॉट डिफाइंड है। तो ये हो गया ट्रू। ये वाले ट्रू एंड फॉल्स फुद्दू थे, ठीक है। अब गाइस हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। बहुत फुद्दू है, बहुत फुद्दू है आप लोगों का सब पार्ट 1, 2 एंड 5। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ टेबल को फॉलो करना है। मैं पहले तीनों करके दिखा रहा हूँ, फिर आप लोग तीनों खुद से करोगे। पहले मैं करके दिखा रहा हूँ तीनों, पेन नीचे रख देंगे, ठीक है ना। देखो अभी साइन 60
√3/2 होता है, मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 √3/2 होता है, प्लस साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 भी 1/2 होता है। तो √3 × √3 हो गया 3, 2 × 2 हो गया 4, 1 × 1 हो गया 1, 2/2 हो गया 4, 3/4 प्लस 1/4, 3 प्लस 1/4 4/4 मतलब 1। सिंपल था ये वाला। सेकेंड वाला भी सिंपल है। 2 tan 45 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का स्क्वायर। देखो तो ये तो हट गया है, 2 × 1 का स्क्वायर हो गया 2, कोई इश्यूज। फिफ्थ वाला देखो 5 cos 60 का स्क्वायर, cos 60 होता है 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का स्क्वायर मतलब 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। सर आपको कैसे याद है? मेरे को याद नहीं है, मैं भगवान कसम बता रहा हूँ। मेरे को साइन कॉस tan याद है, वजह सब मेरे को जैसे तुमने sec 30 आया था ना, द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज मैं cos 30 पे गया, मुझे पता था √3/2 होता है तो मैंने इसे 2/√3 किया। इफ़ एनी वन वुड हैव नोटिस आई टुक सम टाइम, बचे इसमें जितना मैं फ्लॉलेसली साइन कॉस tan का बोल पाता हूँ उतना मैं इसका नहीं बोल पाता हूँ, cot sec cosec का, ठीक है। द होल ओवर साइन 30 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, cos 30 का स्क्वायर मतलब √3/2 का स्क्वायर। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4 × 4/3 यानी 16/3 माइनस 1 द होल ओवर 1/4 प्लस 3/4। यहाँ पे बच्चा लोग मैंने एलसीएम लिया, 12 एलसीएम आ रहा था मेरा, 15 प्लस 16 32 64 होगा माइनस 12 द होल बाय 12 डिवाइडेड बाय 1/1 मतलब 1 ही होगा तो उड़ा दो, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है बच्चा लोग मेरा हो रहा है कुछ 67/12 आंसर आ रहा है मेरा इसका। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? हाँ सॉरी ये वाला नहीं था, वो ये वाला था। फेयर इनफ है। आप लोग मुझे फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ वाला अभी सब पार्ट करके दोगे। इसका आई थिंक 1 था, इसका आई थिंक 2 था, इसका कितना था 67/12। ऐसे आपको इनफाइनाइट क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। चार्ट रटने की कोशिश मत करना, मैं अभी भी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, चार्ट सही तरीके से बनाना सीख लेना। और अच्छा थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट करना चाहते कर लो, रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, नॉट दैट तुमको जमेगा नहीं, इजी है।
हो गया गाइस?